नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुख करते बिहार झारखंड बुलेटिन की ओर। बात होगी मोतिहारी की, जहां आर्य समाज मंदिर परिसर में एक विशेष धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी पलामू की, जहां इन दिनों अवैध बालू कारोबार पूरी तरह से बेलगाम होता नजर आ रहा है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। घोड़ासहन स्थित आर्य समाज मंदिर परिसर में भाजपा नेता प्रभु नारायण के नेतृत्व में एक विशेष हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने की कामना थी। इस धार्मिक कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और विधि पूर्वक हवन किया, जिसमें पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की। आयोजक प्रभु नारायण ने सम्राट चौधरी को एक योग्य और जनहितैषी नेता बताते हुए विश्वास जताया कि यदि उन्हें मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिलेगा तो राज्य में विकास और सुशासन आएगा। कार्यक्रम शांतिपूर्वक और अनुशासन से संपन्न हुआ और स्थानीय लोगों ने इसे क्षेत्रीय आस्था और राजनीतिक जागरूकता का प्रतीक बताया। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। पाकुड़ जिला शिक्षा अधीक्षक नयन कुमार ने लापरवाही और वित्तीय अनियमितता के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक निलंबित शिक्षक को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। लिट्टीपाड़ा पश्चिमी के बालक मध्य विद्यालय में पदस्थापित शिक्षक मोहम्मद अब्दुल हन्नान पर विद्यालय की राशि के गबन और लगभग 5 वर्षों से अधिक समय से अनुपस्थित रहने का गंभीर आरोप है। जानकारी के अनुसार शिक्षक को विभाग द्वारा शो कॉज नोटिस जारी किया गया था, जिसका जवाब उन्होंने 10 फरवरी 2026 को दिया। हालांकि जांच के बाद उनका जवाब असंतोषजनक पाया गया और इसके बाद स्थापना समिति ने पाया कि शिक्षक लंबे समय से बिना सूचना के अनुपस्थित थे और उन्होंने सरकारी राशि का दुरुपयोग भी किया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर झारखंड सेवा संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत उन्हें सेवा से बर्खास्त करने का आदेश जारी कर दिया गया है। इस कार्रवाई के साथ जिला शिक्षा अधीक्षक नयन कुमार ने जिले के सभी शिक्षकों को सख्त संदेश देते हुए कहा है कि सभी अपने कर्तव्यों का ईमानदारी और निष्ठा के साथ पालन करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि बच्चों के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही या विभागीय नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उस पर लिट्टीपाड़ा के एक शिक्षक हैं, बालक मध्य विद्यालय में थे, उससे पूर्व फुलपहाड़ी विद्यालय में थे। उस पर कई वर्षों से आरोप लगे हुए थे, राशि गबन के आरोप लगे हुए थे। विद्यालय अनियमित रूप से आना, कई वर्षों तक विद्यालय से लगातार अनुपस्थित रहते थे, जिसके कारण उस पर पूर्व से विभागीय कार्रवाई संचालित हुई थी। फिर उसकी 2024 में गिरफ्तारी हुई। माननीय न्यायालय के आदेश से राशि जमा नहीं करने के कारण विभाग में उन सभी आरोपों पर जांच टीम गठित हुई थी। जांच उपरांत रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद स्थापना समिति के द्वारा उसको अंतिम कारण परीक्षा करते हुए उसकी सेवा को बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया। तदुपरांत उसको बर्खास्त किया गया। सर, जो शिक्षक कार्य में रहते हैं, जो शिक्षक पढ़ाई में ड्यूटी से हटते हैं, उनको क्या मैसेज दीजिएगा? उनको स्पष्ट मैसेज है कि वो समय से विद्यालय आएँ, बच्चों के प्रति जो उनको गतिविधियां करनी है वो करें। विभाग उनके सहयोग के लिए है तभी तक जब वो विद्यालय का सफल संचालन करते हैं और नियमित अपने विद्यालय आते हैं और जिले के शैक्षणिक वातावरण को बनाए रखते हैं। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। पलामू जिला के हुसैनाबाद अनुमंडल क्षेत्र में अवैध बालू कारोबार इन दिनों पूरी तरह से बेलगाम हो गया है। सरकारी रोक और स्पष्ट नियमों के बावजूद कोयल और सोन नदियों से रात के अंधेरे में बालू का अवैध खनन और भंडारण खुलेआम जारी है। यहां ना तो कोई बालू घाट की विधिवत नीलामी हुई है और ना ही कोई अधिकृत भंडारण स्थल चिन्हित है। फिर भी बालू का भारी उठाव और उपयोग सरकारी योजनाओं के तहत हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन कभी कभी 1-2 ट्रैक्टर्स पर कार्रवाई करता है, लेकिन अवैध नेटवर्क पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। बड़ी खेपों पर कार्रवाई नहीं हो पाती क्योंकि छापेमारी से पहले ही सूचना लीक हो जाती है। इस अवैध कारोबार के कारण बालू की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, जिससे आम लोगों और निर्माण कार्यों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। हुसैनाबाद और आसपास के क्षेत्रों में अवैध बालू कारोबार के खुलेआम संचालित होने से पर्यावरणीय संतुलन पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। यदि समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो ये कारोबार और संगठित हो सकता है। पलामू से सी न्यूज़ संवाददाता मिथिलेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। रामगढ़ जिले के पतरातू क्षेत्र में शनिवार देर रात उस समय सनसनी फैल गई जब अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री के मुख्य गेट पर अज्ञात अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोलीबारी की इस घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया।
जानकारी के अनुसार अपराधी फैक्ट्री गेट पर पहुंचे और फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। घटना में फैक्ट्री गेट पर 6 और आवासीय परिसर गेट पर 2 गोली के निशान पाए गए हैं। इसके साथ ही मौके से पर्चा फेंके जाने की बात सामने आ रही है। सूचना मिलते ही पतरातू पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और आसपास के क्षेत्रों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए कुख्यात राहुल दुबे गैंग ने इस गोलीबारी की जिम्मेदारी ली है। पोस्ट में फैक्ट्री प्रबंधन को धमकी देते हुए इसे चेतावनी बताया गया है। आगे मांगे पूरी न होने पर कर्मचारियों को नुकसान पहुंचाने की बात कही गई है। गैंग ने जिला प्रशासन पर भी आरोप लगाते हुए कथित फर्जी एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। गौरतलब है कि इससे पहले 4 अप्रैल 2026 को भी इसी क्षेत्र में एक दूध प्लांट के गेट पर फायरिंग की घटना हुई थी, जबकि 6 अप्रैल को पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ में एक अपराधी घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया था। रामगढ़ झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।